नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। योग में आसन के लिए कहा गया कि स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिर है, जो सुखपूर्वक है, वही आसन है। और जो मूल आसन बताया गया वो पद्मासन बताया गया, और उसका कारण भी है। पद्म यानी कमल, और कमल का फूल वो होता है जो कीचड़ में भी बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कीचड़ से निकल के भी साफ सुथरा और सबसे खूबसूरत होता है। वो सिंबल है इस चीज़ का कि कैसे हम कीचड़ से निकल कर भी ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, खूबसूरत रह सकते हैं, निष्कलंक रह सकते हैं, साफ सुथरे रह सकते हैं। वो हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जीज़ को अपवर्ड करें और जीवन में ऊपर की ओर बढ़ते रहें। पद्मासन हमें ऊर्ध्वमुखी बनाता है, हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करता है। और जो पैरों का पोजीशन बनता है वो हमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट जाने के लिए प्रेरणा देता है। पद्मासन को अगर सही ढंग से किया जाए तो आपकी हर समस्या का समाधान पद्मासन में छिपा हुआ है। यानी कोई भी प्रॉब्लम आप ले लीजिए, अगर आप पद्मासन के अभ्यासी हैं, चाहे वो शरीर के धरातल पर है, मन के धरातल पर है, इमोशंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, यानी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान पद्मासन में छिपा है। लेकिन यदि आपको लंब पेन, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो फिर आपको पद्मासन नहीं करना चाहिए। तो पहले वो क्रियाएं करें कि आपका दर्द दूर हो, और फिर धीरे धीरे पद्मासन का अभ्यास शुरू करें, साधना शुरू करें। कैसे करते हैं पद्मासन? बहुत सुगम है। पद्मासन के लिए हम इसी प्रकार से ज़मीन पर अपना योगा मैट बिछा करके बैठते हैं, पैरों को इस तरह से सामने फैला देते हैं, और पैरों को सामने फैला करके सबसे पहले बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखते हैं, फिर दाएं पैर को बाईं जंघा पर रखते हैं। यानी इस तरह से पहले बाएं पैर को दाईं जंघा पर रख दिया और फिर दाएं पैर को बाईं जंघा पर रख दिया। ये स्थिति आपकी पद्मासन की हो जाती है। इस स्थिति में बैठ करके अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर के बंद आंखों के साथ थोड़ी देर बैठना है। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो आप तो ऐसे बता रही थी कि बहुत सुगम है, लेकिन करने में तो उतना सुगम नहीं है। तो उसके स्टेप्स हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पद्मासन का अभ्यास करना है तो आप तितली आसन का अभ्यास करें। यानी कि इस स्थिति में आप अपने पैरों को अपने ही हाथों से पकड़ करके नज़दीक लाएंगे और जितना हो सके अपने पैरों को अप डाउन मूवमेंट दें, जिससे आपकी थाई मसल्स खुल जाएं। ये पहला काम करें। दूसरा काम ये करें, जब इसका अभ्यास हो जाए तो अर्ध पद्मासन का अभ्यास करें। यानी पैर ऐसे खोल करके एक पैर को दूसरे के ऊपर रखें और दूसरे को पहले के नीचे रखें। इसको अर्ध पद्मासन कहते हैं, यानी कि हाफ पद्मासन। और जब आप दाएं पैर से आरंभ करते हैं तो ये आसान होता है, लेकिन इसकी जो सही विधि है वो है कि हम इसे बाएं से आरंभ करें। तो जब हम आपको अर्ध दिखा रहे हैं तो हमने दाएं से किया, पर जब आप इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो बाएं से ही शुरू करेंगे। इस स्थिति में आ जाएंगे, थोड़ी देर इसमें बैठें, आपको अभ्यास बनेगा। और फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप यानी पूर्ण पद्मासन का स्टेप आप लेंगे, उसमें पहले बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखेंगे, दाएं पैर को बाईं जंघा पर रखेंगे, और इस स्थिति में ज्ञान मुद्रा में जितनी देर आप इजीली बैठ सकते हैं धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइए, धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस बढ़ाइए। फिर इस तरह से पैरों को खोल देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को भी ढीला छोड़ देंगे। पद्मासन का नियमित अभ्यास करें और इसके रिपीटिशंस नहीं होते हैं। यानी कि जो स्थिर सुखम आसनम है कि जितना लंबा आप एक आसन को साध सकें, जितना लंबा आप एक आसन का अभ्यास कर सकें। तो पद्मासन का अभ्यास आज से ही आरंभ कर दीजिए, क्योंकि पद्मासन आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, योगी बनिए, उपयोगी बनिए।